व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप लोगों का? मैं नहीं बताऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड 287 की, जिसके ग्राफिक्स देखकर मुझे बहुत मजा आया। कहीं कहीं पर थोड़ी से ग्राफिक्स लो पड़ गए थे, बट उसमें अपना ध्यान ही नहीं जाता। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द इनक्रेडिबल एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इश्य दिखाया जाता है जो कि धुएं से बाहर निकल रहा होता है और निकल भी किसके सामने रहा होता है, कोड के सामने। और कोड के सामने आने के बाद वो कोड से बात करना चाह रहा होता है, बट कोड बहुत शॉक होता है कि इश्य की जो कि मर चुका है वो मेरे सामने क्यों आया। तो इश्य की कोड से कहने आया हुआ होता है कि तुम ही एक बंदे हो जो कि ओत्सुकी के विल को पूरा कर सकता है। ओत्सुकी को बचाने वाले तुम ही होंगे, इसलिए तुम्हें मैं जो कहता वो करना होगा। तो कोड कहता है कि मास्टर आप क्या करवाना चाहते हैं मुझसे? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वैसे मेरे पास तो कारमा भी नहीं है भी तो वो कुछ काम का नहीं है। इसी की कहता है कि तुम्हारे पास जो व्हाइट कारमा है उसमें मैं बसता हूँ, इसलिए वही तुम्हारे लिए सब कुछ है, उससे ही तुम ओत्सुकी विल को इनहेरिट कर सकते हो। इस व्हाइट कारमा को कम मत समझो, इसमें बहुत सारी पावर है। कोड कहता है कि मुझे बताओ तो मुझे करना क्या है। इसी की सिंपल भाषा में कहता है कि तुम्हें बोरुटो और कावाकी को टेंजरस को खिलाना होगा, जिससे कि डिवाइन ट्री पैदा होगा। जिस डिवाइन ट्री में इस दुनिया के सारी लोगों की इन्फॉर्मेशन है, बस उसी ट्री के फ्रूट को तुम्हें खाना होगा, जिससे कि हमारे विल पूरी हो जाएगी। और कामयाबी पर नहीं रुकता, तुम्हें और प्लैनेट्स पर जाकर यही सेम काम को पूरा करना होगा, और तब तक करना होगा जब तक तुम एक लेवल पर नहीं पहुंच जाते और तुम गॉड नहीं कहलाते। तो कोड यही है ओत्सुकी की विल, जिसे तुम्हें पूरा करना है। तुम करोगे कि नहीं? सो कोड अपने कारमा को एक्टिवेट करते हुए हाँ कह देता है शिकी को। नेक्स्ट सीन में क्लॉमार्क्स दिखाए जाते हैं जो कि ऑब्वियसली कोड के होते हैं, बट वो मिलते हैं लीफ विलेज में साई और शिकामारू को, और वो दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बला है। तभी वहां पर पीछे से एक शिनोबी और कावाकी साथ में आते हैं उस क्लॉमार्क्स को देखने के लिए। तभी कावाकी कहता है कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो शिकामारू से समझाता है कि हमें यहाँ पर कुछ क्लॉमार्क्स मिले हैं जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें लगा कि तुम्हें कुछ मालूम होगा, इसलिए तुमको बुलाया है इधर। कावाकी उसे देखकर कहता है कि इस क्लॉमार्क्स को मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो कोड के है। वही कोड जो कि एक जिगन का वेसल था, बिल्कुल मेरी तरह, और इस क्लॉमार्क्स का मतलब है कि वो यहाँ पर आया था। नेक्स्ट सीन में कोड को दिखाया जाता है जो कि एक बर्फीली जगह पर होता है और एक जगह पर जा रहा होता है। वो जगह कुछ ऐसी दिखती है, पहले किसी का ऑफिस होता है, पहले किसी का नहीं, ये बोरू का होता है। वहाँ पर 2 गार्ड्स होते हैं और वो बिल्कुल कोड को देख रहे होते हैं और उसे दूर से ही कह रहे होते हैं कि तुम कौन हो और जो भी हो यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत आओ। बट कोड नहीं रुकता और उनको कह रहा होता है कि मैं बराबर जगह पर आया हूँ, मुझे बस अंदर जाने दो तुम। बोरू के गार्ड्स कोड को फिर से समझाते हैं कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पता नहीं कि तुम किस जगह पर आए हो, अगर तुम और यहाँ पर रुके तो तुम मारे जाओगे, हमारे पास गन्स है। बट कोड कहता है कि अगर तुम्हें मारना चाहो मुझे तो ट्राई कर लो, और वो अपने पंजे बाहर निकाल लेता है उन्हें मारने के लिए। अगला सीन दिखाया जाता है लीफ विलेज का, जहाँ पर नारुतो के स्टोन पेस पर बेटा होता है उसका बेटा बोरुटो, और हवे में देख रहा होता है, पता नहीं क्या सोच रहा होता है, बट कुछ ना किसी सोच में वो पड़ा हुआ होता है। पहले उसके हाथ में होती है एक बॉटल जिसके अंदर गोलियां होती है, जो उसे अमाडो ने दी होती है ताकि वो मोमोशिकी के इफेक्ट को कम कर सके। कावाकी वहां पर आकर बोरुटो को ये खबर देता है कि कोड के क्लॉमार्क्स अपने विलेज में देखे गए हैं। बोरुटो कहता है कि ये तो लेटेस्ट न्यूज है, और अमाडो ने दी हुई गोली को खाने लगता है। कावाकी उससे कहता है कि कोड अभी यहाँ पर किसी भी हालत में आ सकता है क्योंकि उसके क्लॉमार्क्स यहाँ पर है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो हमें उससे लड़ना होगा क्योंकि वो पावरफुल है। देन बोरुटो कहता है कि कोई नहीं, बाकी जितने भी विलन से लड़े हैं उसी तरह से इसे भी झेल लेंगे, कोई बात नहीं। कावाकी कहता है कि उसे कम मत समझो बेटा, तुम्हारे सामने मतलब तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। नेक्स्ट सीन में बोरो के लोग कोड पर अटैक कर रहे होते हैं अपने मशीन गन से, बट कोड को उन मशीन गन्स का कोई असर नहीं हो रहा होता, वो उन मशीन गन से होकर आगे बढ़ रहा होता है। बोरो के लोग कहते हैं कि तुम्हें हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। कोड कहता है कि तुम तुम्हारी जिंदगी की ये आखिरी बार किसी को वार्निंग दे रहे होंगे। देन कोड उन सारे वॉर को डॉज करते हुए हवा में उठता है और वहां पर सारे क्लॉ मार्क्स लगा देता है। उसके बाद वो उस आदमी के पीछे से आता है अपने क्लॉ मार्क्स के थ्रू और उसे मार देता है। दूसरे गार्ड को भी अपने क्लॉ मार्क्स की मदद से मार देता है। अगले सीन में कावाकी बोरुटो से कह रहा होता है कि वो उसके क्लॉ मार्क्स जहाँ पर एक बार छोड़ देता है तो वो कभी भी और किसी भी वक्त उस जगह पर वापस आ सकता है। बोरुटो कहता है ये तो चीटिंग है। देन कावाकी कहता है कि हाँ, मेरे बाद वही एक बंदा था जो कि कारमा इम्प्लांटेशन के बाद जिंदा रह पाया था। देन कावाकी कहता है कि कारमा इम्प्लांटेशन ऐसी रिचुअल थी जहाँ पर ओत्सुकीफिकेशन होता था, मतलब ओत्सुकी सारे अपने जो सारे जो वेसल्स थे उन पर कारमा इम्प्लांट करते थे और जो जिंदा बचता था वो उनका वेसल बनता था। बट कोड के साथ ऐसा नहीं हुआ, उसका कारमा तो फेल हो गया बट किसी वजह से वो मरा नहीं, वो जिंदा ही रह गया। तो बोरुटो कावाकी से पूछता है मतलब कोड के पास भी एक कारमा है? तो कावाकी कहता है कि हाँ, उसके पास एक व्हाइट कारमा है जो कि ज्यादा कुछ काम का तो नहीं है बट एज ए वेपन यूज करते आ सकता है। दूसरी तरफ कोड इन लोगों को मारने में लगा हुआ होता है, उसका व्हाइट
वाइट कारमा सीधा उसके मुंह पर दिख रहा होता है। 2 लोग अंदर से और आते हैं और मशीन गन कोड पर मारने लग जाते हैं। उसके बाद वो बड़ी तेजी से गन्स को चला रहे होते हैं कोड के ऊपर, बट कोड अपने क्लॉ मार्क्स के थ्रू भाग जाता है और अचानक से वापस से आ जाता है जब उनकी फायरिंग बंद हो जाती है। देन अंदर से एक बहुत महाबली इंसान आ जाता है। अब लोगों को लगता है कि इनसे ये नहीं रुक रहा तो शायद इस बड़े से मॉन्स्टर से ये रुक जाए, इसीलिए वो कोड पर इसे मारने के लिए भेजते हैं। बट कोड बहुत पावरफुल होता है और ये लल्लू पंजू से कुछ नहीं कर सकता। वो सामने आता है और अपनी पावर दिखा रहा होता है और कोड पर अटैक कर रहा होता है। टक्कर का मुकाबला चल रहा होता है, कोड भी उसे डॉज कर रहता होता है, बट जब कोड उसे एक पंच मार देता है तो नीचे गिर जाता है और वापस उठने के बाद कोड फिर से उसे किक मारता है तो वो दूर जाकर गिर जाता है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो 2 इंजेक्शन निकालता है और अपने सिर में घुसा लेता है, जो कि पावर बढ़ाने वाले इंजेक्शन थे, जिससे कि उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वह एक मॉन्स्टर बन जाता है। बट कोड जल्दी से जाकर उस मॉन्स्टर के शरीर पर भी अपने क्लॉ मार्क्स छोड़ देता है, जिसके थ्रू वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ भी सकता था। दूसरी तरफ कावाकी बोरुटो को कोड के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि उस कारमा के साथ रिएक्शन के बाद कोड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि वो जिगेन को भी सरपास कर चुका था। अक्सर ये होता है कि सारे कारा मेंबर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनमें स्पेशल पावर डाली जाती है, बट कोड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोड के पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पावर थी कि उसे रोकने के लिए जिगेन ने अमाडो को लिमिटर्स बनवाने के लिए कहे थे ताकि कोड की पावर कंट्रोल में आ सके। बोरुटो तो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि क्या सच में कोड जिगेन को सरपास कर जाता था। उसके बाद कावाकी कहता है कि सच बात तो ये है कि मैंने अमाडो को ये कहते हुए सुना है कि उसने ऐसे साइबॉक्स बनाए थे जो कि जिगेन को बहुत आसानी से सरपास करते थे, बट जिगेन के कहने पर उन्हें डिस्पोज करना पड़ा। दूसरी तरफ एज उस मॉन्स्टर के ऊपर कोड ने लिमिटर्स लगाई दिए थे तो वो उसे मार देता है और उसे मारने के बाद आगे बढ़ने लगता है उस सारे जो कल्ट फैसिलिटी थी उसके अंदर। अगले सीन में नारुतो कह रहा होता है कि मुझे पता ही नहीं था कि कोड के मार्क्स यहाँ पर हमारे विलेज में आ चुके हैं। शिकामारू कहता है कि ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि जो कोड की एबिलिटी है वो हमारे लॉर्ड 4th के फ्लाइंग रेंजिन से मिलती है। साई कहता है कि विलेज के बाहर हमें 4 क्लॉ मार्क्स मिले हैं जिन चारों पर भी हमने नजरबंदी लगाई रखी है, बट हमें लगता है कि वो एक धोखा है। नारुतो कहता है कि क्या तुमने सारी बातें नारुतो को बताई। नारुतो कहता है कि क्या तुमने सास्के को बताया, क्योंकि वो भी ये इस कोड के पीछे ही था। मुझे लगता है कि कोड सबसे पहले सास्के को और मुझे ही मारेगा। शिकामारू कहता है कि हमें भी वही लगता है, क्योंकि कोड सिर्फ उन्हीं को ही मारेगा जो कि इशिकी के डेथ के लिए जिम्मेदार थे, जिनमें बोरुटो, कावाकी, सास्के और नारुतो शामिल है। हाँ, और अमाडो भी। इसलिए साई कहता है कि हमें अमाडो के लिए भी कोई गार्ड रखना चाहिए ताकि वो सेफ रहे। दैट्स व्हाई शिकामारू अमाडो के पास जाकर उसे बता देता है कि तुम्हें गार्ड की जरूरत है ताकि तुम्हें कोड ना मार पाए। तो अमाडो जवाब देता है कि वो एक गार्ड कम और जासूस ज्यादा रहेगा ताकि तुम मेरी सीक्रेट जान पाओ। शिकामारू कहता है कि तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें ही पता है कि कोड को डिसेबल कैसे करे। अमाडो कहता है कि मैं कोई प्रो बंदा नहीं हूँ, अगर कोड ने मुझे पकड़ लिया तो मैं मेरा मुंह खोल दूंगा, इसलिए अपना काम अच्छे से करना। और अगर कोड ने मुझे पकड़ लिया तो सबसे पहले वो अपने लिमिटर मुझसे निकलवाएगा। अगले सीन में बग नाम का एक बंदा यहाँ पर अंदर बैठा हुआ होता है बोरो के कल्ट फैकल्टी में। वो बंदा इस जगह का इंचार्ज होता है और जब वो कोड को देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। कोड भी उसे देख कर कहता है कि बग तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बग डर जाता और कहता कि तुम यहाँ पर अंदर कैसे आ गए और तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला। बोरो को पता चला तो बहुत बुरा हो जाएगा। कोड कहता है कि बोरो भी नहीं बचा और ना ही जिगेन, दोनों भी मर चुके हैं, समझ जाओ इस बात को। देसी टोनी पी के आ गए। कोड तुम क्या बात कर रहे हो, जिगेन और बोरो मर गए कुछ भी? अबे ओवर टाइम में जीने वाले बुड्ढे, तुझे विश्वास करना है तो कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कोड भाई, तुम पर विश्वास करता हूँ पर मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, ये बहुत अजीब है। कोड कहता है चलो छोड़ उस बात को, बट मुझे अभी बता कि आइडा कहाँ पर रखी है तुमने। तो फिर वो कहता है क्या, किस आइडा की बात कर रहे हो? कोड कहता है कि ओवर एक्टिंग के 50 तू काटेगा या मैं काटू तेरे? चुपचाप लेके चलें तो खाल उधड़ दूंगा बुड्ढे। बग की फटके 4 हो जाती है। कहता है कि हाँ लेके चलता हूँ, मारना मत मुझे। दूसरी तरफ जब बोरुटो को मालूम पड़ता है कि कोड से बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो उसकी हीरोगिरी टूट जाती है। कावाकी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है बोरुटो, तुम एक काम करो, उसके ऊपर एक कारमा इम्प्लांट कर दो और उसे अपना एक वेसल बना लो। बोरुटो कहता है कि क्या, उसे मैं अपना वेसल बना लूं, मतलब खुद का एक वेसल? कावाकी कहता है कि उसके ऊपर कारमा इम्प्लांट करना आसान होगा क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू वो पहले जा चुका है, प्लस अगर वो तुम्हारा वेसल बन गया तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो बोरुटो को लगता है कि इसके लिए उसको दूसरे की लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो कावाकी कहता है कि पागल, ऐसी चीजों में भी तुम लाइफ की बात करते हो, तुम्हें मरना है या जिंदा रहना है? तुम्हारे पास यही एक चांस है बोरुटो, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम मर जाओगे। उसके बाद बोरुटो कहता है कि हाँ मैं ये करूंगा, अगर तुम कहते हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों मिलकर उस कोड की ऐसी तैसी कर देंगे। नेक्स्ट सीन में एक लैबोरेटरी दिखाई जाती है जहाँ पर बग कोड को लेकर जाता है और वहाँ पर आइडा को रखा होता है जो कि एक अमाडो की साइबॉर्ग होती है और उसका दरवाजा बंद होता है जहाँ पर उसे रखा हुआ होता है। कोड को लगता है कि इसे खोलेगा कौन,
कोड कहता है कि जल्दी से खोल दो बग, मुझे जानना है इसके बारे में, मुझे इससे बात करनी है। बग कहता है कि ये बहुत पावरफुल है इसलिए उसे यहाँ पर बंद करके रखा गया है, तुम जानती है क्या इसके बारे में? कोड कहता है कि मैंने इतना सुना है कि उसे दुनिया की सारी बातें मालूम है, बट अगर मुझे जानना है तो मैं उसी से जान लूंगा। इसलिए कोड उस दरवाजे को तोड़ देता है जिसके अंदर आयडा को रखा गया था। उसके बाद धुआं धुआं हो जाता है और कोड उस धुएं के थ्रू आयडा को देख रहा होता है। वेल आयडा को जब दिखाया जाता है तो यार क्या ही मतलब सबकी नजर आयडा पे ही थी। वेल जो बग जो होता है वो उस पर फिदा हो जाता है। यार खूसट बूढ़ा होकर भी फिदा हो गया। तभी हमें उसका सेंड्रीगान पास से दिखाया जाता है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। वेल देन पूरी आयडा को दिखाया जाता है जो कि उठी हुई होती है, ये बंगाली है, और बाहर आने लगती है। और जब वो बाहर आती है तो फिर यार ये बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देख ही रहा होता है। आयडा जब बाहर आती है तो वो सीधा बाहर जाने लगती है। कोड उसे रोकने की ट्राई करता है, वो नहीं रुकती, इसलिए कोड उसके ऊपर क्लॉ मार्क्स लगाकर उसके गले तक अपने पंजे ला लेता है। कोड कहता है कि यार मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और फिर मैंने ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला। और तुम जो हो कि यार मैंने तुम्हें बाहर निकालने के बाद भी मुझे भाव नहीं दे रही और ऐसे भाग रही हो, तुमने मेरी मदद नहीं की तो फिर से तुम्हें मार कर मैं अंदर डाल दूंगा पहले की तरह। आयडा कहती कि तुम मैं बाहर आ गई हो, तुम मेरा घंटा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहे तो ट्राई कर लो। कोड उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि यार ये तो मेरे से डरी भी नहीं, मेरा तो मतलब इज्जत ही नहीं कुछ। तो एपिसोड की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या कोड उसे मना पाता है और कवाकी यहाँ पर क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।